आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष कुमार मौर्य सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? हम दो इलेक्ट्रोड को एक केमिकल के बाथ या केमिकल ट्यूब में डालते हैं या केमिकल रॉस में डालते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करते हैं। उससे जो हम अपने उपयोगी चीज़ करते हैं, जैसे बैटरी का में उपयोग करते हैं, इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का उपयोग हम लोग बैटरी में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं और विभिन्न तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में हम उपयोग करते हैं। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन या जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करते हैं जो कि हमारे उस केमिकल या एसिड में डिजॉल्व रहता है। उसकी कोटिंग हम दूसरे मेटल पर करते हैं और ये जो फैब्रिकेशन मेथड होता है, ये जो कोटिंग मेथड होता है, उसका उपयोग हम पतले फिल्म की तरह करते हैं दूसरे मेटल पर, ताकि इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें कोरोजन से और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकें या बढ़ा सकें। अब क्या आवश्यकता पड़ती है हमको इलेक्ट्रो डिपोजिशन की या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की? तो पहला है, ये प्रिवेंट करता है हमको कोरोजन से और ये हमको गुड कलर प्रोवाइड करता है। जो हम जैसे जानते हैं कि हमारे पास जो आयरन रहता है उसका कलर थोड़ा सा बीटर रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मली अपने आउटर सरफेस पर डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके उसके कलर को इन्हेंस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रोल गोल्ड के ऑर्नामेंट आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के बने हुए ज्वेलरी पर गोल्ड की पतली फिल्म चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। इससे क्या होता है, इससे एक और आवश्यकता की ऊपर थी, ये स्टैंड की उसकी मजबूती को बढ़ा देता है, ये उसकी मजबूती बढ़ा देता है। और जो पांचवा होता है, इसकी शाइनिंग बढ़ा देता है। जैसा कि हम जानते हैं कई बार हमको रिफ्लेक्टर्स बनाने पड़ते हैं हमारे सोलर पैनल्स के लिए, सोलर एनर्जी को करने के लिए, तो उसके जगह हमको क्या होता है, हमारे शाइनिंग बढ़ाने के लिए, इस प्लेट की शाइनिंग बढ़ाने के लिए, और जो शाइनिश मटेरियल रहता है हमारे पास सिल्वर या जो भी रहते हैं थोड़ा कॉस्टलियर पड़ते हैं, तो इसके पतली फिल्म लगा लेते हैं दूसरे मेटल पर, क्योंकि हमको बस शाइनिंग बढ़ाना है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी बढ़ा देता है। जैसे हम इसके प्लेटिंग के, तो कोई ऐसा मेटल है जिसको अगर हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल करें तो वो टूट सकता है, तो इसके आउटर मोस्ट होने के उसमें क्या होता है, क्रैक्स या बेंडिंग करने पर उसमें कोई टूटने या क्रैक्स नहीं आते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आवश्यकता ये पड़ता है कि जैसे हमारे पास कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, पोर्स हो गए हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रो डिपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या होता है, क्लीनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं। क्लीनिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साफ करते हैं विद द एयर। मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, बहुत तेज दबाव के हवा से इसको साफ करते हैं और इसमें कई बार हम केमिकल की सहायता से साफ करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज़ इसमें उपलब्ध रहे जो हमारे इसको डैमेज करे। अब जो दूसरा करते हैं वो होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इलेक्ट्रो डिपोजिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करते हैं और इसमें पोटेंशियल डिस्चार्ज जो हमारे केमिकल में होता है, इस कारण से हमारे जो वेसल में या जो बॉक्स जो ग्लास ट्यूब होता है उसमें से क्या होता है, डिजॉल्व कॉपर या कोई भी जो ऐसा मटेरियल रहता है वो क्या करता है, जिस प्लेट में रहता है उसमें जाके चिपक जाता है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। तीसरा जो था पॉलिशिंग, जैसे चिपक गया तो कई बार होता है अनइवन तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, तो उसको स्मूथ करने के लिए लेदर के बेल्ट के सहायता से उसको प्रॉपर तरह से पॉलिशिंग किया जाता है ताकि उसकी शाइन बढ़ा सकें। और जो पॉलिशिंग की स्पीड रहती है वो 35 से 50 मीटर पर सेकेंड रहता है। जैसे लंबा रॉड है उसको स्पीड जो रहता है वो इतनी हमारे पास रहती है। अब क्या क्या से फैक्टर हैं जो हमारे पॉलिशिंग को, जो हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इफेक्ट करते हैं?
तो जो पहला फैक्टर है वो है पीएच। जो पीएच वैल्यू होती है उसकी हर मेटेरियल की अलग रहती है, तो उसकी पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के समय हमको हाई करंट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रो करंट की डेंसिटी क्या है, हाई है, कम है, मीडियम है, कैसी है, टाइम कितने टाइम तक हम कर रहे हैं, ज़्यादा समय तक करें तो ज़्यादा हमारा होगा। मेटेलिक आयंस, कौन से मेटेलिक आयंस का उपयोग हम कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बाथ, जो बाथ टब है, जो बाथ या जो ग्लास टब है उसमें क्या कौन सा केमिकल हम कंपोजिशन किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जो ये जो सबसे आखिरी होता है वो होता है एग्निशन। एग्निशन क्या होता है, ये क्या होता है, सफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, मेटल सॉल्ट को हम बाथ टब में मिलाते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हो ज़्यादा फास्ट हो जाए, उसको बोलते हैं एग्निशन। अब बात करते हैं हमारा जो अगला जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो होता है एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग में क्या होता है, हम मेटल के ऊपर एनोडिक ऑक्सीडेशन की लेयर लगाते हैं, एनोडिक ऑक्सीडेशन की लेयर लगाते हैं जो इसको एक पतली फिल्म का यूनिफॉर्म लेयर प्रोवाइड करता है और इसको प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो करंट की जो वैल्यू रहती है वो 10 से लेके 30 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर में रहता है। इसमें हम क्रोमिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो बाथ टब रहता है, जो केमिकल टब रहता है उसमें क्रोमिक एसिड का उपयोग रखते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट में याद रखेंगे, एनोडाइजिंग में हमेशा क्रोमिक एसिड रहेगा और जो एनोड रहेगा वो कार्बन का बना रहेगा और जो कैथोड रहेगा वो अल्युमिनियम का बना रहेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं बिल्डिंग के इंटीरियर बनाने में, सच एज स्टोन, जैसे बहुत सारे होता है कि हम मेटेलिक फैब्रिकेशन करते हैं घरों में सजावट के लिए, उसमें करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे हमारे पास ना वेंडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, अपने दुकानों में उपयोग करते हैं सजावट के लिए। उसके बाद डिस्प्ले बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, मोटर व्हीकल पार्ट्स बनाने के लिए और विभिन्न तरह के प्रोसेस में उसका उपयोग हम करते हैं। अब जो हमारे पास तीसरा सबसे आखिरी जो प्रोसेस होता है वो जो हमारे पास होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। जो आखिरी हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें हम जिंक की एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग करते हैं, हमारे कोटिंग करते हैं हमारे स्टील और आयरन पर, क्योंकि हमारे सबसे सस्ता जो मेटल होता है जो हमारे डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है वो स्टील और आयरन है। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए मॉइस्चर से, कोरोजन से हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और इसका एडवांटेज क्या क्या है, ये लो कॉस्ट होता है, ये सस्ता पड़ता है हमारे स्टेनलेस स्टील से। अगर हम नॉर्मल स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो स्टील के ऊपर हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं, उसको करते हैं गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ये सस्ता पड़ता है। इसमें मेंटेनेंस जो होता है काफ़ी कम रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है, कोटिंग जो लाइफ रहता है वो काफ़ी भरोसेमंद रहता है और इसमें टाइम की लॉसेस नहीं होती, इसमें बहुत जल्दी हम लोग कर पाते हैं इस कोटिंग को। एप्लीकेशन कहाँ होता है, स्टील मेटल के ट्यूब्स जो होते हैं, पाइप्स होते हैं उसमें करने के लिए। उसके बाद हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेटेलिक बॉडीज रहते हैं उसमें करते हैं। उसके बाद मशीन पार्ट्स में करने के लिए, जो हमारे पास मशीन पार्ट रहती हैं जो इलेक्ट्रिकल जो आयरन और स्टील से बनते हैं, उनमें हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद मेटेलिक, सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है मेटेलिक पाइप, जो हमारे पास पाइप रहता है, आयरन पाइप या स्टील पाइप रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन का। अब जो हमारे पास है, जो आखिरी जो प्रोसेस जो हमारे पास होता है जिसको मदद हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो करते हैं, वो होता है केमिकल बनाने के लिए। केमिकल बनाने के लिए कैसे उपयोग करते हैं, केमिकल बनाने में हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग जो करते हैं वो कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग जो होता है, इसमें हम सोडियम को, जो एनोड जो होता है वो सोडियम का होता है और जो कैथोड के साथ हम लोग क्रोमियम के साथ रिएक्शन करवा के यहाँ कास्टिक सोडा उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे यूज में आता है, नॉर्मल हमारे इंडस्ट्रियल या केमिकल इंडस्ट्री में यूज आता है। कास्टिक सोडा का सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से। आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।